एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो गिरी धोरे में पड़ी रहती है, तो तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में बंद कर नहाती थी और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया, और जब विदा का समय आया तो राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुक गया, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांग रही है, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने मना कर दिया, मेरे को मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, हे छटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला, मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजा से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से नहीं बात करती, जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छिपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही बात दोहराई। रानी ने भी वही जवाब दिया। जब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम मेंढक से बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, यह धुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाए, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों ही जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हम आगे और ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। घर राजा खूब धन संपत्ति वाला हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया ऐसे सब को दियो, और जैसे दुनिया को दिया ऐसे किसी को मत देना। राधे राधे।